लेकिन आपको रोज जो मैं बता रहा हूँ, डेली यू हैव टू रीड एक लेसन पढ़ो और उसको अच्छे ढंग से पढ़ने के बाद उसकी कठिन कठिन जो शब्द हैं वो आप निकाल लो, हमसे पूछ लो। कोई तो बताया ना बताया, हमसे पूछो, हम आपको बताएंगे। वो जब क्लियर हो जाएंगे तो आपको क्वेश्चन समझ में आ जाएगा और आंसर आपको समझ में आ जाएगा। एक बार आंसर आपको समझ में जब आ गया फिर आपको रटना नहीं पड़ेगा, वो आपको याद हो जाएगा और ऐसा याद हो जाए कि आप उसको डायरेक्ट लॉन्ग नहीं भूल सकते। मुझे कक्षा 10वीं 12वीं की आंसर आज तक याद है, कभी नहीं भूल सकते। तो ये है तरीका हाउ टू लर्न द क्वेश्चन एंड आंसर। सबसे बड़ी, और जहां आपने क्वेश्चन आंसर अच्छे ढंग से याद कर लिए, 32 नंबर सीधी पैराग्राफ तुम लिख लोगे, नोट मेकिंग तुम कैसा नहीं करोगे 2-3 नंबर मिल जाएंगे, लेटर लिख लोगे, एप्लीकेशन भी हो जाएगी याद है, ग्रामर पास नंबर ले आओगे, अनसीन कैसे बन जाता है, पोयम के एक्सटेंट और प्रोज के एक्सटेंट और अच्छे से तैयार करेंगे। एक एक्सटेंट 4 नंबर का आपके लेसन से और एक 3 नंबर का आपका पोयम से है। तो उसके लिए मैं बता रहा हूँ, शॉर्ट टिप में बता रहा हूँ कि आप उसमें क्या करो कि जितने भी पोयम्स हैं उनके क्वेश्चन आंसर, उनके पार्ट के नाम, लेसन के नाम, उनके पोएट्स के नाम, जितने पार्ट उनके राइटर्स के नाम और लेसन के नाम, ये तो याद कर ही लो। तो ये 6 नंबर का जो आता है, 4 नंबर का आपका प्रोज का और 3 नंबर का आपका पोएम्स का आता है, तो इसमें से कम से कम 4 नंबर तुम्हें अधिक हो जाएंगे। केवल पार्ट के नाम, लेसन के नाम, उनके राइटर के नाम, पोएम्स के नाम, उस पोएट्स के नाम याद करने से ही आपको 4 नंबर पक्के रखे हैं, कहीं जाएंगे नहीं। पैराग्राफ की गारंटी नहीं है कौन सा आएगा, इसकी गारंटी है कि ये तो पार्ट के नाम ही आपको याद करना है। लेसन के नाम याद करने में, पोएम्स के पोएट्स के नाम याद करने में कितना टाइम लगेगा, एक दिन बस 4 नंबर। तो अब तुमको ये 32 नंबर पर फोकस करना है। मेन तुम्हारा, हमने हाफिली की कॉपी चेक करने के बाद मैंने एनालिसिस किया है कि आपने क्वेश्चन आंसर लिखे तो है लेकिन उतने रेलिवेंट नहीं है जिसमें आपको बोर्ड क्लास में बहुत अच्छे नंबर मिल जाए। मैंने सारी कॉपीज को बहुत अच्छे ढंग से एनालिसिस किया है और एनालिसिस करने के बाद मैंने इसका ये निकाला कि आपको किस चीज पर फोकस करने की आवश्यकता है। अगर आपने अपने क्वेश्चन आंसर को बहुत अच्छे से याद किया, याद समझ करके याद किया, क्वेश्चन को भी समझ करके आंसर को समझ के याद किया, और जहां जो भी डिफिकल्टी तुमको आ रही है वर्ड्स की, मीनिंग की, समझने की, मैं यहाँ पे हूँ। आप हमसे ऑनलाइन या ऑफलाइन किसी प्रकार से कभी भी पूछ सकते हैं, 24 घंटे में हमारे लिए उपलब्ध है। फिर आपको समझ में आ जाएगा, और समझ में आ जाएगा फिर आपको ये तरीका है हाउ टू लर्न आंसर्स, क्वेश्चन आंसर, और ये कवर करता है 32 मार्क्स। और ये 32 मार्क्स में से अगर आपने 20 नंबर के लिया है तो आपका स्कोर 75 के ऊपर, कितने को 75 का देख रही है ना, आराम से 60 प्लस 65 प्लस हो गया। सर पास कितने नंबर? क्या तुम पास के बारे में क्यों सोचते हो? तुम 65 प्लस का टारगेट बनाओ। अभी अपने पास टाइम है कि हम हर बच्चे को आप 65 प्लस ले आ सकते हो। अभी हमारे पास इतना टाइम है। तुम अपना गोल अगर नीचे बनाओगे तो नीचे जाओगे, अपना गोल 65 प्लस बनाओ तो तुम उसके ऊपर जाओगे। अपने गोल को तो सेटअप करो। ये माइंड जो होता है ना हमारे, इसमें बड़ी ताकत होती है। जो उसके बारे में सोच लेते हैं वही करने लगता है। अगर आप टॉप करने के बारे में सोचोगे तो ये टॉप करवा देगा, अगर आप पास करवाने के बारे में सोचोगे तो फेल करवा देगा। इसकी ताकत को समझो, आपको अंदाजा नहीं इसकी कितनी ताकत है। जो हम सोचते हैं, जो आइडिया एक बार हमारे दिमाग में फीड हो गया वही ये करने लगता है। तो अपने गोल को, अपने एम को 65 प्लस बनाओ। 65, 75 में 65 कम से कम बना लो। देखो ऐसे बर्बाद नहीं हुआ। मुझसे बाद में कहते ना कि सर आपने कहा था 65 में गोल बनाया और हमने चेक किया। 65 बनाओगे तो 55 तो आ ही जाएगा ना। लेकिन तुम जब 33 बनाओगे तो 20 पे चले जाओगे। हमेशा अपने गोल को ऊपर सेट करते रहो। उसी हिसाब से हमारा ब्रेन फंक्शन करने लगता है और हमारा
उस समय हम अर्ली मॉर्निंग उठने लगते हैं और अपनी स्टडी की तैयारी करने लगते हैं। जो इंस्ट्रक्शन आप अपने दिमाग को देंगे वो वही फॉलो करता है, चाहे वो नेगेटिव हो चाहे वो पॉजिटिव हो। अगर आप फील करने लगे बीमार है, आप देख लेना आपको बीमार हो जाएगा, करके देख लेना। आप कितने बीमारों का जरा हेल्दी है, बहुत स्वस्थ है, बढ़िया है, आप डॉक्टर के पास जल्दी हो जाएंगे। क्योंकि जिसको आदेश हमारे ये जो है ना, ये हमारे आदेश का पालन करना है, ये देकर करके देख लेना, ठीक है ना। तो ये हाउ टू लर्न आंसर्स ये है। ग्रामर में आपको इसका 5 नंबर ले आओगे, पैराग्राफ तो याद है, कोई भी आगे लिख लोगे तो प्रैक्टिस कराएंगे, सेल्फ डिग्री प्रैक्टिस भी कराएंगे, है ना। और इसके बाद आपका जो मैंने पोएम्स और राइटर्स के नाम, पोएट्स के नाम तो आपने याद कर लिए, ठीक है ना। कर लेना उनको चलते, क्वेश्चन एक आधा नंबर का आएगा। इस प्रकार से आप आराम से 65 प्लस मार्क्स ला सकते हो। अभी भी हमारे पास टाइम है, लेकिन उस इंस्ट्रक्शन को फॉलो करना पड़ेगा जो मैंने बताया कि आप किस तरीके, ये तरीका है, इसके अलावा इसका कोई ऑप्शन नहीं है, आपको ही करना ही पड़ेगा। क्वेश्चन समझना, आंसर समझना, वोकैब डिफिकल्ट को सर्च करना, सर्च करने के बाद उसको लर्न करना, तो कर लोगे तो तुम्हारे क्वेश्चन क्लियर हो जाएंगे, आंसर क्लियर हो जाएंगे, वो समझ में जाएंगे, समझ में आने के बाद तुम आपको याद हो जाएगा, ठीक है ना।